ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, आ जाएंगे सभी। सबसे पहले हम जो पहला राज्य रहेगा भैया हमारा, वो रहेगा उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि जो हमारा पहला राज्य रहेगा भैया, वह कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इन चीजों को भी हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में भैया। किसके बारे में? नंबर 1 पॉइंट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उसके बाद नंबर 2 पर समझेंगे थोड़ा भूगोल। क्या? भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे जो भी यहां पर प्रमुख हमारे हवाई अड्डे होंगे उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में भैया? जो प्रमुख हवाई अड्डे होंगे, प्रमुख हवाई अड्डे। उसके बाद नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम प्रमुख पर्यटन स्थल। क्या भैया? पर्यटन स्थल। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 5 पर प्रमुख शहरों के बारे में। उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? तो ये तुम्हारा सिलेबस रहेगा, इसे नोट भी कर सकती हो कि आखिर हमें राज्यों के अंदर जाके क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम नंबर 6 पर प्रमुख रामसर साइट। रामसर साइटों के बारे में बताएंगे उस राज्यों की। नंबर 7 पर पढ़ेंगे हम प्रमुख जीआई टैग। प्रमुख जीआई टैग्स के बारे में बात करेंगे भैया। उसके बाद चलेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे हम उस राज्य के त्योहारों के बारे में। तो नंबर 8 पर बात करेंगे प्रमुख त्योहारों के बारे में। त्योहार या पर्व के बारे में। नंबर 9 पर बात करेंगे उस राज्य के लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य। और उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 10 पर नेशनल पार्कों के बारे में। और इसी में आ जाएंगे तुम्हारे टाइगर रिजर्व। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 11 उस राज्य की जनजातियों के बारे में। और 12 पर बात करेंगे हम अनुसंधानों के बारे में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां से मैंने सारी चीज आपको नोट करा दी। यहां से करीब 12 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे जो स्टैटिक जीके में हर राज्य से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में भैया पूछे जाते हैं। अब आपको हर राज्य में इतनी चीज पढ़ने के बाद आप सोच सकते हो उस राज्य में आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक बार जल्दी से बता दो, सभी रेडी होके नहीं तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे जल्दी से कि सर हम रेडी हैं इस क्लास के लिए। तो बताएंगे एक बार जल्दी से। एक बार जल्दी से सभी थम्स अप करेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे उत्तर प्रदेश। क्या डालोगे भैया? उत्तर प्रदेश हेडिंग डालोगे सभी। और उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले बात करेंगे इसका थोड़ा जो बेसिक हिस्ट्री होगी उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, अंशिका दुरिया रेडी हैं सर, वेरी गुड। कृष्णा मोहन वेरी गुड। सौरभ कुमार रेडी हूं, वेरी गुड। तो चलिए सभी रेडी हो तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी हम पढ़ेंगे इसका इतिहास थोड़ा। क्या पढ़ेंगे?
थोड़ा इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर उत्तर प्रदेश पहले क्या हुआ करता था, इसका नाम पहले क्या होता था, राजधानी कहाँ होती थी, अंग्रेजों ने कैसे यहाँ पर अधिकार किया, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का नाम कहां से आया। किसके बारे में बात करेंगे भैया? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जिस उत्तर प्रदेश में आज हम निवास करते हैं इसका नाम पहले क्या हुआ करता था। तो मैं बता दूं आपको कि जब भारत में अंग्रेजी शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम देखने मिलता है हमें 1836 में। कब देखने मिलता है दोस्त? 1836 में जो इसका नाम देखने मिलता है इसे कहा जाता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या कहा जाता था भैया? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। लेकिन जब तुम्हारी डलहौजी की राज्य हड़प नीति आई थी तो दो प्रांत हुआ करते थे, एक तुम्हारा आगरा हुआ करता था भैया, एक हुआ करता था अवध। क्या हुआ करता था? आगरा हुआ करता था और एक अवध हुआ करता था। और जो डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी उसके तहत तुम्हारे इन दोनों प्रांतों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाता है और 1877 में इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या कर दिया जाता है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और टाइम आ जाता है 1937 का। क्या आ जाता है भैया? 1937 का टाइम आ जाता है और 1937 में जो तुम्हारा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ करता था उसको भी चेंज करके केवल संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और समय आ जाता है तुम्हारा 24 जनवरी 1950 का। और 24 जनवरी 1950 को जो आपका संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत को बदलकर वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम निकलकर आता है और 24 जनवरी को ही हम यूपी का स्थापना दिवस या गठन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों को नोट करेंगे हम सभी को, इन चीजों को सभी को जल्दी से नोट करेंगे। तो सबसे पहले नोट करोगे जो इसका सबसे पहले नाम देखने मिलता है वो मिलता है हमें 1836 में। और 1836 में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या कहा जाता था भैया? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। और आगे चल के फिर इसका नाम चेंज किया जाता है 1877 में। कब किया जाता है? 1877 में इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और मैंने आपको बताया था कि इस संयुक्त प्रांत को भी 1937 में चल के चेंज कर दिया जाता है और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत बचता है आपका। तो 1937 में क्या बचता है? तो 1937 में केवल संयुक्त प्रांत बचता है। क्या बचता है भैया? संयुक्त प्रांत। आगे टाइम आता है तुम्हारा, आगे समय आता है दोस्त, क्या आता है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो तुम्हारा संयुक्त प्रांत हुआ करता था इसका नाम भी चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। तो अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि आखिरकार जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है वह कहां से निकल के आया। यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो यस लिखेंगे जल्दी से। और यहां पर ये भी नोट कर सकते हो कि 24 जनवरी को ही मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो जल्दी से बताएंगे, यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे इसकी राजधानियों के बारे में कि पहले राजधानी कहां हुआ करती थी, उसके बाद राजधानी कैसे कैसे चेंज हुई। तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी।
ठीक है, चलें आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे यूपी की राजधानियां, यूपी की राजधानियां, राजधानियां। तो सारी चीजों को समझेंगे कि जो वर्तमान में इसकी राजधानी है आपकी भैया वो है लखनऊ। क्या है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी लखनऊ। क्या पहले भी लखनऊ हुआ करती थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले इसकी राजधानी लखनऊ नहीं हुआ करती थी। और दोस्त सबसे पहले जो इसकी राजधानी देखने मिलती है हमें वो मिलती है 1836 में। कब देखने मिलती है? 1836 में हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी देखने मिलती है। और जो 1836 में इसकी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी आगरा। कहां हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। ठीक है, अब 1836 के बाद 1857 की क्रांति आपने देखी होगी। 1857 की क्रांति के बाद भी इस राजधानी को एक बार फिर से परिवर्तन किया जाता है और आपका समय आ जाता है 1901। क्या आ जाता है? 1901 आ जाता है। और 1901 में इसे परिवर्तित करके आपकी कहां पर कर दिया जाता है? बताएगा कोई? ये मैंने आपको जब यूपीजी के पढ़ाई थी तो वहां भी पढ़ाया था कि सबसे पहले इसकी राजधानी को चेंज करके कहां पर किया गया था भैया? तो वो किया गया था आपका इलाहाबाद। कहां पर किया गया था? इलाहाबाद, सॉरी, ये चेंज की गई थी आपकी 1858 में। और 1858 में चेंज करके आपकी राजधानी इलाहाबाद कर दी जाती है। कहां कर दी जाती है? इलाहाबाद कर दी जाती है, जिसे वर्तमान में आपका क्या बोलते हैं भैया? प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, चलें आगे। अब टाइम आता है तुम्हारा, और भारत में जो स्वतंत्रता की आवाज थी वह बहुत ही तेजी से उठने लगती है। और आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा टाइम आ जाता है 1921 का। क्या आ जाता है दोस्त? 1921 का समय आ जाता है। और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपका उत्तर प्रदेश हुआ करता था उस टाइम उसका नाम हुआ था तुम्हारा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। अगर हम थोड़ा इसका डायग्राम देखें तो उत्तर प्रदेश का डायग्राम कुछ इस तरह से देखने मिलता है हमें। और जो तुम्हारा आगरा हुआ करता था ये यहां पर हुआ करता था। पहले इसकी राजधानी ये हुआ करती थी, फिर इन्होंने शिफ्ट करके यहां पर पहुंचा दी तुम्हारी, ये तुम्हारा इलाहाबाद हुआ करता था। और उसके बाद अंग्रेजों को कुछ ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें राजधानी ऐसे क्षेत्र में स्थापित करनी चाहिए जहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं अच्छे से कवर हो जाएं। तो उन्हें एक बीच में स्थान मिला था भैया, जिसे तुम्हारा लखनऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ कहा जाता है। और 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बदलकर लखनऊ कर दी जाती है। कहां कर दी जाती है भैया? लखनऊ कर दी जाती है। लेकिन यह एक आंशिक रूप से राजधानी थी, पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ 1921 में नहीं बनी थी आपकी। कैसी थी? एक आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी बना दी जाती है 1921 में। और यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पूर्ण रूप से जो लखनऊ राजधानी बनी थी वह कब बनाई गई थी आपकी? तो 1935 में। 1935 में जो राजधानी लखनऊ थी उसे पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया जाता है। कैसे भैया? पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया जाता है। पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया उत्तर प्रदेश की थोड़ा नामकरण के बारे में और थोड़ा उसकी राजधानियों के बारे में। अब आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक बार तो गठन हुआ है। क्या हुआ है? एक बार तो भैया गठन हुआ है और एक बार इसका पुनर्गठन हुआ है और एक बार इसका विभाजन भी हुआ है। क्या हुआ है? एक बार उत्तर प्रदेश का तुम्हारा गठन हुआ है, एक बार पुनर्गठन हुआ है
और एक बार उत्तर प्रदेश का हमें विभाजन भी देखने मिलता है। तो ये चीज भी हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था और विभाजन कब हुआ था और गठन इसका कब हुआ था। तो इन चीजों को भी नोट कर लोगे। मैंने गठन बताया था उत्तर प्रदेश का, जो गठन हुआ था दोस्त वो हुआ था तुम्हारा 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन होता है तुम्हारा। और 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन कर दिया जाता है। जब इसका विभाजन किया गया था, जो इसके पर्वतीय जिले होते थे, कैसे, जो इसके पर्वतीय जिले हुआ करते थे, और उन पर्वतीय 13 जिलों को काटकर, कितने भैया, 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाता है जिसे उत्तरांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरांचल कहा जाता है। लेकिन इस उत्तरांचल को भी 2008 में तुम्हारा उत्तराखंड नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखोगे। तो ये कब हुआ था तुम्हारा? ये हुआ था 1950 में। तो हमें इसका गठन भी ध्यान रखना है, पुनर्गठन भी ध्यान रखना है और विभाजन भी ध्यान रखना है। तो विभाजन में 1-2 पॉइंट और नोट कर लोगे कि 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? उत्तरांचल बनाया गया। लेकिन इस उत्तरांचल का आपका 2008 में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है दोस्त? क्या कर दिया जाता है? उत्तराखंड कर दिया जाता है। और इसका 2008 में नाम परिवर्तन करके, 2008 में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है? उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखोगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये थोड़ी बेसिक हिस्ट्री हो गई इसकी, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे इसकी जियोग्राफिकल पार्ट के बारे में। इसके थोड़े जो किससे किसनी बाउंड्री लगती है, किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, अब वो चीज पढ़ेंगे। यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो बताएं एक बार जल्दी से। अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ भी सकता है। बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से। चले नेक्स्ट, आगे डालोगे, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालोगे भैया, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा। हम यहां पर पढ़ने वाले हैं जो भी उत्तर प्रदेश के समवर्ती राज्य हैं तुम्हारे, या कोई देश है या कोई यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। अब इसके बारे में सभी देखेंगे अच्छे से कि कहां पर कौन सा राज्य सीमा बनाता है और कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने देश सीमा बनाते हैं, एक एक के बारे में अच्छे से बात करेंगे।
तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर यहां पर तुम्हें एक जिला देख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम सहारनपुर। क्या बोलते हैं भैया? सहारनपुर। और सहारनपुर से एक राज्य सीमा बनाता है यहां पर, जिसे बोलते हैं हम हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आगे चलेंगे तो यहां से तुम्हारा एक राज्य सीमा बनाता है, और जिसे बोलते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड से जब आगे चलेंगे हम, तो यहां पर तुम्हारा एक देश सीमा बनाता है, जिसे नेपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नेपाल बोलते हैं। और नेपाल से जब आगे बढ़ेंगे हम, और उत्तर प्रदेश के पूरब से होता हुआ एक राज्य सीमा बनाता है, जिसे बोलते हैं बिहार। क्या कहते हैं भैया? जिसे बोलते हैं बिहार। और बिहार से नीचे चलेंगे तो यहां पर तुम्हें एक राज्य दिखेगा, जिसे हम झारखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड। और बिल्कुल नीचे जाएंगे हम, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में जाएंगे, तो यहाँ पर एक राज्य दिखता है हमें, जिसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। क्या बोलते हैं भैया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से यहाँ पर होते हुए जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, इसे बोलते हैं हम तुम्हारा, क्या बोलते हैं भैया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उसका नाम तुम्हारा मध्य प्रदेश ही है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश से ऊपर चलेंगे हम, तो यहां पर तुम्हारा एक राज्य है, जिसे बोलते हैं हम राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक तुम्हारा यूनियन टेरिटरी है, जिसे दिल्ली बोलते हैं भैया। दिल्ली को मैं डीएल से डिनोट करता हूँ। और आगे चलेंगे तो आगे एक और राज्य मिलता है यहाँ पर, जिसे हम हरियाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा बोलते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य हो गए तुम्हारे? सबसे पहले हिमाचल हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो टोटल कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश? कितने राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ? बताएगा कोई? बताएगा कोई कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो आगे नोट करोगे भैया जल्दी से। तो उत्तर प्रदेश
बताएंगे एक बार जल्दी से, वॉइस क्लियर है या नहीं? वॉइस क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे। आवाज आ रही होगी, एक बार जल्दी से बताएं। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं अपने में। तो हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला के बारे में, जो कि क्या बताया था मैंने? बलिया बताया था। तो मैंने क्या बताया था दोस्त? मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है उसे क्या कहा जाता है? उसे बलिया कहा जाता है, जो कि तुम्हारा बिहार के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? बिहार के साथ सीमा बनाता है। बिहार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब जाएंगे हम उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। कहां पर जाएंगे भैया? पश्चिम में। तो पश्चिम में तुमने देखा होगा एक जिला दिखता है हमें, एक जिला दिखता है हमें जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में पड़ता है, जिसे बोलते हैं भैया शामली। क्या बोलते हैं? शामली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शामली। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो हमें क्या बताना है? शामली बताना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला और किसके साथ सीमा बनाता है तुम्हारा? तो ये बनाता है तुम्हारा हरियाणा के साथ। ठीक है, अब चलेंगे हम उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में। तो यहां पर तुम्हें एक जिला दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम ललितपुर। क्या बोलते हैं? ललितपुर। तो यह उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में दिखता है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला नहीं है। जब तुम और नीचे जाओगे तो यहां पर तुम्हें एक जिला दिखेगा जिसे बोलते हैं हम सोनभद्र। क्या बोलते हैं भैया? जिसे बोलते हैं हम सोनभद्र। क्या नाम है इसका? इसे बोलते हैं हम सोनभद्र। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सॉरी सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है तुम्हारा सोनभद्र को। और सोनभद्र किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये करता है तुम्हारा छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र तुम्हारा सीमा साझा करता है। अब बात करेंगे हम उत्तर की। तो उत्तर में यहां पर तुम्हें एक जिला दिख रहा होगा जिसे बोलते हैं हम सहारनपुर। क्या बोलते हैं भैया? सहारनपुर। और सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरी जिला है। और यह किसके साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर में मैंने क्या बताया था आपको? उत्तर में बताया था मैंने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हमें ये तो सारे पॉइंट पता चल गए कि पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह कौन कौन के साथ सीमा बनाते हैं। तो वह यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कौन कौन के साथ सीमा बनाते हैं। तो तुम्हारा सोनभद्र बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। अगर शामली की बात करें तो शामली बनाता है हरियाणा के साथ। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। और अगर तुम्हारी बलिया की बात करें तो बलिया बनाता है तुम्हारा बिहार के साथ। ध्यान रखोगे ना सारी चीजों को यहां तक? राज यादव वेरी गुड, काजल भारती वेरी गुड। बेटा ये तुम्हारी सभी के लिए क्लास है। ये जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे तुम्हारे वो केंद्र सरकार के हों या वो तुम्हारे किसी राज्य सरकार के हों, और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा, ये क्लास सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं।
क्योंकि जब तुम स्टैटिक जीके अलग से पढ़ते हो तो मैं तुम्हें वहां पर क्या पढ़ाता हूँ, नेशनल पार्क पढ़ाता हूँ, तुम्हें वहां पर टाइगर रिजर्व पढ़ाता हूँ, फोक डांस पढ़ाता हूँ, क्लासिकल डांस पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें राज्य में ही सारी चीजों को कंप्लीट करा दूंगा, तो अलग से पढ़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर हम टॉप के वाइज पढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मिलेगी खाली आपको, ठीक है ना। तो ये मत पूछा करो कि किसके लिए है। हम कुछ बात और समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक राज्य दिखेगा तुम्हें जो कि यहाँ पर सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में एमपी, या जिसका पूर्ण नाम है तुम्हारा मध्य प्रदेश। अब एक जिला देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का, जिसे ललितपुर बोलते हैं। भैया क्या बोलते हैं, ललितपुर, ललितपुर। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है या मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो उसका नाम भैया ललितपुर है। आपका क्या है, ललितपुर है। तो इसमें नोट कर लोगे कि तीनों ओर से एमपी से घिरा यूपी का जिला, ठीक है। अब बात करते हैं कि ललितपुर, जो ललितपुर है वह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है, तो केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले के साथ सीमा बनाता है, जिसे बोलते हैं हम झांसी। क्या बोलते हैं भैया, झांसी बोलते हैं। तो ललितपुर, अगर बात करें ललितपुर अदर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश के, तो एक जिले के साथ बनाता है जो तुम्हारा झांसी है। क्या है भैया, जो तुम्हारा झांसी है। आगे चलेंगे, आगे यहां पर देखोगे, यहां पर तुम्हें सबसे दक्षिणी जिला दिखता है तुम्हारे उत्तर प्रदेश का, जिसे सोनभद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सोनभद्र। अब सोनभद्र में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा। अब यहां पर एक चीज समझेंगे हम, मैंने बताया कि सोनभद्र किसके साथ सीमा बनाता है, एक तो एमपी के साथ, ठीक है। एमपी के बाद नीचे छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। जब छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है। किसके साथ, झारखंड के। जब झारखंड से ऊपर बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। तो कितने जिले, कितने राज्य हो गए, बिहार हो गया तुम्हारा, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वह पूरे भारत का ऐसा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता भैया, सीमा बनाता है। तो इसे भी नोट कर लोगे कि भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और ये राज्य भी ध्यान रखोगे, एमपी हो गया तुम्हारा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और क्या हो गया भैया, बिहार हो गया। ठीक है, चलें आगे। अब बात करेंगे हम जो तुम्हारा जियोग्राफिकल पार्ट था, और हिस्ट्रिकल पार्ट था, वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सभी हेडिंग डालोगे, महत्वपूर्ण तथ्य। क्या हेडिंग डालोगे, महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या आएगा, तो मैं यहां तुम्हें बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश विश्व में, जो भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है।
तो आगे नोट करोगे, इसी में नंबर 1 डालोगे सभी और नोट करोगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राज्य है। आगे नोट करोगे, भारत का एकमात्र जिला, एकमात्र जिला सोनभद्र, सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों के साथ, राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे और नोट करोगे इसी के बारे में, आगे नोट करोगे। उत्तर प्रदेश यूपी क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है। और हमें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले 3 कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। बताएगा कोई, कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं क्षेत्रफल में? ठीक है, चलो मैं बताता हूं अगर नहीं पता है तो। क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है नंबर 1, वो आता है आपका राजस्थान। क्या आता है भैया? सबसे पहले आता है आपका राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो सबसे बड़ा राज्य आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो सबसे बड़ा राज्य आता है तुम्हारा वो आता है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारे उत्तर प्रदेश का। किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। तो ये राज्यों को ध्यान रखोगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद नंबर आता है तुम्हारा महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है तुम्हारा मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। और आपको मैं बता दूं कि 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। खुशबू गलत आंसर है। महादेव की लाडली, वेरी गुड। राजस्थान, राज रावत, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। अगर बात करें कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना % है?
क्या है भैया, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है। तो सभी नोट कर लेंगे, यह है आपका 70.2%। पूरे भारत का जो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वाले क्षेत्रफल में से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है तुम्हारा, उत्तर प्रदेश में 17% ऐसे मान सकते हैं लगभग में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस चीज में पहले भी बता चुका हूं आपको कि उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए उन 24 जनवरी को आपको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है या तुम्हारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। आगे बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में तुम्हारा राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, राष्ट्रीय फूल क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। किसके बारे में, मुख्य मंत्री के बारे में। बताओ जल्दी से कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। राज्यपाल, बताओ राज्यपाल कौन है। मैं सारे क्वेश्चन नोट कर रहा हूं जब तक सभी आंसर करेंगे इनके। आगे बात करेंगे हम लोकसभा सीटों के बारे में कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीट। उसके बाद राज्यसभा सीट, उसके बाद बात करेंगे विधानसभा सीट। सभी आंसर करेंगे इनके। और उसके बाद बात करेंगे विधान परिषद की सीटों के बारे में। बताओ इनके आंसर अगर किसी को पता हो तो। सूर्य प्रकाश योगी आदित्यनाथ, वेरी गुड। योगी बाबा नहीं बताना, योगी आदित्यनाथ बताना है। कट्टर हिंदू, दोस्त सभी के लिए ये क्लास, ये मत पूछा करो बार बार किसके लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो इनका नाम मिलता है योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ क्या मिलता है भैया, योगी आदित्यनाथ है इनका नाम। लेकिन लेकिन कई एग्जामों में, जो उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम हुए हैं वहां पर यह भी पूछा गया है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके बचपन का नाम क्या है। तो किसी को पता हो बचपन का नाम तो बताए कोई। बचपन का नाम क्या था योगी आदित्यनाथ का, पता है किसी को।
तो दोस्त जिनके बचपन का नाम जो मिलता है हमें वो देखने मिलता है अजय बिष्ट। क्या मिलता है? अजय बिष्ट। तो इनके बचपन का नाम भी ध्यान रखोगे सभी। तो इनके बचपन का नाम है अजय बिष्ट। अगर राज्यपाल की बात करें तो जो यूपी के राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। ठीक है। अब यहां पर हमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बताएगा कोई कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? बताओ अगर किसी को पता हो। तो अगर लोकसभा की बात करें भैया तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है तुम्हारी 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। अगर बात करें विधानसभा की तो विधानसभा सीटों की संख्या है 403। और अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 100। कितनी है? 100। तो ध्यान रखना है आपको 80, 31, 403 और 100। ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान रखोगे। आगे बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या। यूपी के वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्त? सभी को पता होगा मेरे हिसाब से ये। तो कितनी है? ये है आपकी 75। ठीक है, आगे चलें। आगे बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में बात करेंगे तो कोई बताएगा उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषाएं हैं वो कितनी है? ओम निधि वेरी गुड। राज यादव 75 कहां से हो जाएगा? 75 जिलों की संख्या है। राज यादव वेरी गुड। ओम निधि आनंदीबेन पटेल। तो अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं के बारे में तो हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं देखने मिलती हैं, जिनमें से तुम्हारी सबसे पहले आती है हिंदी और उसके बाद आती है भैया उर्दू। क्या आती है? उर्दू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाओं की संख्या है भैया वो कितनी है, तो हमें 2 देखने मिलती है। एक मिलती है हिंदी और एक मिलती है आपकी उर्दू। हिंदी को कब अपनाया गया था? तो हिंदी को अपनाया गया था 1950 में। और जो उर्दू को अपना गया था दोस्त वो अपनाया गया था 1989 में। कब अपनाया गया था? 1989 में। तो इन चीजों को भी ध्यान रखोगे। ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी को कब अपनाया था उत्तर प्रदेश ने, और आपका जो उर्दू है उर्दू को कब अपनाया था? तो 1989 में। इसमें नोट कर सकते हो उर्दू यूपी की दूसरी राजकीय भाषा है। ठीक है, और प्रथम कौन सी थी आपकी? तो प्रथम थी आपकी हिंदी। ठीक है, तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी। अब बचा क्या इसमें? आज हमने कंप्लीट कर लिया है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का जो इतिहास था, भूगोल था और जो प्रमुख तथ्य थे तुम्हारे, प्रमुख तथ्य। अब जितनी भी चीज बची हैं तुम्हारे, हवाई अड्डे हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, प्रमुख नगर हो गए तुम्हारे, रामसर साइट हो गई, प्रमुख जीआई टैग हो गए तुम्हारे, त्योहार हो गए, लोक नृत्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, अनुसंधान हो गए, जातियां हो गई, प्रमुख जोन हो गए। उनके बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल में अच्छी तरह। और हर राज्य के बारे में यहीं से तुम्हारे ऐसे ही जितने भी टॉपिक हुआ करेंगे उन सभी को मैं एक क्लास में कंप्लीट करवा दिया करूंगा,
जिससे तुम्हारे किसी भी एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्लास सभी को कैसी लगी। बताएं एक बार जल्दी से। और सभी का एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और सभी को इसका आंसर कमेंट में करना है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? तो ये आपको कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई भी जुड़ना ना भूले। यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। आज पहली क्लास थी और कल और ज्यादा जोश में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई मत भूलना। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी के लिए। वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग, ठीक है।